कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं ब्रह्मणं हरिदेवीं यद्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है। और वजनापुर क्या क्लास किया था लास्ट टाइम? टॉपिक ओके तो हम श्रीमद् भागवतम से लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है मोस्टली ऑफ डिस्कशन। तो आप लोग को मैं लिंक भेजता हूँ ग्रुप में। ओके देखिए आ गया होगा। मिला? Yes, please.
तो इसमें हम बेसिकली ध्रुव महाराज का चरित्र है। हम लोग जो करेंगे वर्सेस 17 to 23, 17 से 23 वर्ष तक हम पढ़ेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। 4.17 to 23। बेसिकली ये वर्स है अबाउट ध्रुव महाराज। चैप्टर्स नेम इज ध्रुव महाराज लीव्स होम फॉर द फॉरेस्ट। जिन्होंने भागवत पढ़ा होगा पता होगा कि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे। कौन कौन? उत्तानपाद, प्रियव्रत। तब देखेंगे जिस भी डायनेस्टी में, भागवत में बहुत सारे डायनेस्टीज मेंशन है, ये डायनेस्टी, लंबे लंबे नाम बहुत सारे। बट जहाँ भी किसी डिवोटी का कैरेक्टर आएगा उस डायनेस्टी में, देन उसको क्या करते हैं, सुखदेव गोस्वामी उसे डिटेल में जाते हैं, जूम करते हैं पूरा डिवोटी पूरा कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। बिकॉज एक डायनेस्टी ग्लोरीफाई होता है थ्रू डिवोटी। तो इसलिए ध्रुव महाराज के चरित्र इसकी पूरा डिटेल में वर्णन है। आप उस डायनेस्टी में बहुत सारे लोग आए थे। तो एक बार जब ध्रुव महाराज, तो उत्तानपाद में 2 पत्नियां थी, पता सबको? सुरुचि है, और सुरुचि के बेटे का नाम था उत्तम, और सुनीति के बेटे का नाम था ध्रुव। तो जब उत्तानपाद की गोद में पर उत्तम बैठे हुए थे, तो उस समय ध्रुव महाराज भी चाह रहे थे वो भी बैठे हैं, क्योंकि बच्चों का होता है नकल करना। वो व्यक्ति अगर बैठा हुआ गोद में बैठूंगा, उसको आम मिला, मुझे भी आम चाहिए, तो बच्चों का नकल होता है। केवल हम भी करते हैं ऐसा, वो सो रहा है मैं भी सोऊंगा सुबह, तो बच्चों वाला हरकत होगी। तो ऐसे उनका बच्चा वाला स्वभाव था, वो बैठना चाह रहे थे, वो जंप कर रहे थे, लेकिन उधर सुरुचि खड़ी थी, तो उसका बेटा बैठा हुआ है, वो चाहती नहीं थी कि ध्रुव महाराज को वही स्थान मिले जो कि मेरे बेटे को मिल गया। तो उन्होंने क्या किया, ध्रुव महाराज को डाला कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं है, तो किसी और स्त्री से गर्भ से जन्म नहीं है, इसलिए तुम वहाँ नहीं बैठ सकते। और फिर वो कहा कि तुम्हें अगर वहाँ बैठना है तो तुम जाओ, भगवान के को प्रसन्न करो और मेरे गर्भ से जन्म लो, तब जाके तुम वहाँ बैठ सकते हो। इनडायरेक्टली तुम पहले मरो, फिर मेरे घर से जन्म लो, फिर तुम वहाँ बैठ सकते हो। ऐसे में उनको डांटा गया ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज बाय नेचर का क्षत्रिय, और क्षत्रियों को जो है कहा जाता है उनको जो बात सहन नहीं होती, अपमान जो उनके लिए मृत्यु से बढ़ गए। अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम्हारे लिए अगर तुम युद्ध छोड़ के भाग जाओगे तो बाद में दुर्योधन कंपनी आपको बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि अर्जुन कितना कंपैशनेट था, कितना कोमल हृदय था, इसलिए वो युद्ध छोड़ के चला गया। नहीं, वो तुम्हारी निंदा करेंगे कि अर्जुन काया था, तब तुमसे सहन नहीं होगा। इसलिए अपने स्वभाव के कारण तुमको लड़ना चाहिए। तो ऐसे ध्रुव महाराज स्वभाव क्षत्रिय थे, उनको अपमान सहन नहीं हुआ। और वो भागवत कहता है कि जैसे कोई सांप को अगर पैर से दबा दिया जाए तो कितना वो तड़पता है, वैसे वो वहाँ रोते हुए उनकी माँ के पास गए और माता के पास जाके सारा बताने लगे किस कैसे करके उन्होंने सौतेली माता ऐसा अपमान किया। तो उनकी माँ भी जो है वो भी नेग्लेक्टेड थी, क्योंकि राजा जो थे वो ज़्यादा ध्यान सुरुचि को देते थे, उनकी माता को भी ध्यान देते नहीं थे। उनकी माँ ने भी कहा कि मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर दासी भी नहीं मानते हैं, बहुत टीका फलाने, इसलिए मैं भी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो ये बैकग्राउंड है। तो इस 17 नंबर वर्स से जब ध्रुव महाराज जाते हैं माता के पास, अपनी माँ के पास, सुनीति के पास, तो सुनीति माता क्या क्या शिक्षाएँ देती हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएँ हैं। हमारे एज ए साधका जीवन में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, किस प्रकार से हमें भगवान की तरफ देखना चाहिए। तो लेसन्स वी विल लर्न फ्रॉम दिस वर्सेस। तो बेसिकली थोड़ा पढ़ने के बाद वी मेक ग्रुप्स एंड देन वी विल डिस्कस फर्दर। 17th वर्स को लेकर ठीक है। तो
तो मैं वर्ड्स पढ़ूंगा, सब साथ साथ वर्ड्स पढ़ेंगे, इसके बाद एक एक करके ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए साथ साथ पढ़िए। दीर्घं स्वसन्ति विजनस्य पारा नपश्यति बालकमाहबाला मामङ्गलं तात परेषु वंशा भुङ्क्ते जनो यत्परदुःखदश्च। ये जना वॉइस लो आप देखो ट्रांसलेशन। हाँ। She also was breathing very heavily, and she did not know the actual remedy for the painful situation. Not finding any remedy, she said to her son, "My dear son, don't wish for anything inauspicious for others. Anyone who inflicts pain upon others suffer himself from that pain." तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जब ग्रुप वर्किंग करेंगे तो उसमें आपको एक प्रिंसिपल देना है, पूरे वर्सेस से एक प्रिंसिपल निकालना है हर ग्रुप को, और उस प्रिंसिपल को फॉलो करने में क्या चैलेंज आता है, ठीक है, और क्या पॉसिबल सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल इस वर्ड से क्या प्रिंसिपल है निकाल सकते हैं, डोंट विश फॉर एनीथिंग इनऑस्पिशियस फॉर अदर्स, एनीवन हु इन्फ्लिक्ट्स पेन अपॉन अदर्स सफर्स हिमसेल्फ फ्रॉम दैट पेन। दिस इज द प्रिंसिपल। इसको अप्लाई करने में क्या चैलेंज आता है, दैट यू राइट डाउन एंड how to overcome that challenge, right? ऐसे हम करेंगे इस चीज़ को। So this is the first verse. Next. शासन। सत्यं सुरुच्याभितं भवान् मे यदुर्भगाया उदरे गृहीतः संगेन वृद्धस्य विलज्जते यां भार्येति वा वोरुमिरस्ततिर्माम्। Suniti said, "My dear boy, whatever has been spoken by Suruchi is so. Because the king, your father, does not consider me his wife or even his maidservant. He feels ashamed to accept me. Therefore, it is the fact that you have taken birth from the womb of an unfortunate woman, and by giving fed from her breast, you have grown up." आदिष्टतत्तात विमत्सरस्त्वं भुक्तं समात्राप्यगावलीकम् आराधयायो दशपादपद्मं यदिच्छसे ध्यानसमुपयतो यथा। My dear boy, whatever has been spoken by Suruchi, your stepmother, although very harsh to hear, is factual. Therefore, if you desire at all to sit on same throne as your stepbrother Uttam, then give up your envious attitude and immediately try to execute the instructions of your stepmother. Without further delay, you must engage yourself in worshipping the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. तो आप लोग बात लिख रहे हैं, just last line. Indirectly, the words of Suruchi were a benediction for Dhruva Maharaj, but because of the influence of his stepmother's word, he became a great devotee. Or the next verse. यस्यांघ्रि पद्मं परिचर्य विश्वं विभावयात्र गुणाधिपत्ते अजोध्यनिष्ठ खलपारमेष्ठं पदं जितात्मश्च सनाभिवन्द्यम्। Next. Suniti continued, "The Supreme Personality of Godhead is so great that simply by worshipping His lotus feet, your great-grandfather, Lord Brahma, acquired the necessary qualifications to create this universe. Although He is unborn, and is the chief of all living creatures, He is situated in that exalted post because of the mercy of the Supreme Personality of Godhead, whom even great yogis worship by controlling the mind and regulating the life air, prana." To become successful in any attempt, one not only has to undergo severe financial austerities, but also must be dependent on the mercy of the Supreme Personality of Godhead. तो अपने मेहनत से काम नहीं चलेगा ना, डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ गॉड। नेक्स्ट वर्स। तथा मनुर्वो भगवान् पितामहो यमेकमत्या पुरुदक्षिणैर्मुखै इष्टाभिवेदे दुर्लभापमन्यतो
भवनं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम्. Next please. Suniti informed her son, your grandfather, Swambhubhuva Manu, executed great sacrifices with distribution of charity, and thereby, with unflinching faith and devotion, he worshipped and satisfied the Supreme Personality of Godhead. By acting in that way, he achieved the greatest success in material happiness and afterwards achieved liberation, which is possible to obtain by worshipping the demigods, which is impossible to obtain by worshipping the demigods. Next. Tameva vassasayaditya mumochivirmikyapadajpadbuddham ananyabhave nijadharma bhavite manasya vasthapya bhajasya purusham. Next. My dear boy, you also should take shelter of the Supreme Personality of Godhead, who is very kind to his devotees. Person seeking liberation from the cycle of birth and death always take shelter of the lotus feet of the Lord in devotional service. Becoming purified by executing your allotted occupation, just situate the Supreme Personality of Godhead in your heart and without deviating for a moment, engage always in his service. प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्री विष्णु चतुर्थ ठाकुर कोट कर रहे हैं. mention again of Vishnu Chitru Thakur to notice the chis. She said, Suniti said, you came to me crying heavily, having been insulted by your strict mother, but I am unable to do any good for you. But Krishna is so kind to his devotees that if you go to him, even the combined kindness of millions of mothers like me will be surpassed by his affectionate and tender vigilance. When everyone else fails to mitigate one's misery, Krishna is able to help the devotee. Next. Nanyam tatah padma palasalochana dukkha chikam te mrigayami kanchana yo mrigyate hasta grihita padmaya Shriye Dayaya Vimalamaya. Next. My dear brother, as far as I am concerned, I do not find anyone who can mitigate your distress, but the Supreme Personality of Godhead, whose eyes are like lotus petals. Many demigods, such as Lord Brahma, seek the pleasure of the goddess of fortune, but the goddess of fortune herself, with a lotus flower in her hand, is always ready to render service to the Supreme Lord. Okay. Good. तो ये सेक्शन 23 श्लोक का पूरा हो जाता है. तो इसमें आपको जो फाइंड आउट करना है इन वर्सेस में परपोर्ट्स में प्रिंसिपल क्या निकलता है, वन लेसन वी कैन टेक, एंड व्हाट इज चैलेंज इन अप्लाइंग दैट लेसन इन आवर लाइफ, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन टू ओवरकम द चैलेंज. क्लियर है क्वेश्चन? तो ग्रुप बना सकते हैं, कितने डिवोटीज हैं? 3 का ग्रुप बना लीजिए. 3 डिवोटीज you will discuss. इस श्लोक नंबर लिखा है, इस श्लोक नंबर से आपने क्लिक कर लिया, so that we can discuss in detail, right? You have 7 minutes. 7 हो रहा है, 7:10 में हम करते हैं. हर एक डिवोटी को सारे वर्सेस से याद हाँ, आप लोग डिस्कस करेंगे, वापस निकल आएगा नोट्स. जरूरी हर वर्ष से निकालना है, जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ लेशन. एक वर्ष में 2-3 में निकल सकता है, इंक्लूडिंग द परपोर्ट का. ये जरूर लिख सकते हैं. लास्ट में क्या होगा, जो पेन देगा
को नहीं चले चैलेंज जो दूसरों ने उदाहरण करते हैं उसके साथ मैच चैलेंज सुनी के इसमें मतलब चैलेंज ये था इसमें चैलेंज ये कि जब कोई हम अपना अपमान करता है उसके बाद हम उसके साथ बुरा करना चाहते हैं तो ये चैलेंज है क्या कर सकते हैं एक आदमी एक व्यक्ति लिखेगा सारे solution नाम बदल के इसमें मिनट हो गए डिस्कस के लिए एग्जाम 4 पॉइंट बना लो। हाँ, एक ग्रुप 1 पॉइंट फिर अगली वाला पॉइंट आगे बढ़ना है।
टाइम चाहिए? Yes. 2 मिनट। हाँ? चलो ठीक है, बता दो। दिखा रही है अरे ऐसे कितने वर्ष बताओ अरे मतलब वो तो सोल्यूशन चैलेंज है कैसे चैलेंज है कैसे चैलेंज है सोल्यूशन चैलेंज है कि हमें पावर पोस्ट की इच्छा है पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा सोल्यूशन है सर्व सारे कर लोगों को एक एक साथ करके मुझे तो मेरे को तो अपने छोटे काम दिन का पता दूसरा कौन सा एक मिनट और मिलेगा, टाइम हो गया। कंक्लूजन जरूरी है।
challenges के बारे में response desire control एक ही ठीक है चलिए डिस्कशन क्लोज फिर देखिए अभी बोलना है आपको पॉइंट्स ठीक है और इतना समझ काफ़ी है तो स्टार्टिंग विद दिस ग्रुप एक पॉइंट बताएं प्रिंसिपल बताएंगे कौन से वर्ड्स से हैं क्या प्रिंसिपल हैं क्या चैलेंज आता है उसको अप्लाई करने में एंड व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशन ओके यस 19 कौन बोलेंगे आप समझ हाँ भावेश चलिए सब बोलेंगे एक बार ये बोलेंगे फिर अगली बार आएंगे तो दूसरा कोई बोलेगा यस 4.8 में 19 क्या है प्रिंसिपल इसमें ये एक्सेप्टिंग लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी तो इसमें एक्सेप्टिंग टोटल सुपर पर्सन उसे क्या होगा क्यों एक्सेप्ट करें हम एक्सेप्ट करेंगे तो जैसे हमें पता होगा कि हम हमारा गोल क्या है सर्वेंट ऑफ द कृष्णा है तो हमें उनको लोटस फीट में रख के उनको सर्व करना है लोटस फीट पे रह के भगवान को सर्व करना दिस इज द प्रिंसिपल राइट कोई बोर्ड ला सकता है बोर्ड पे जरा यहाँ को लिखेगा ना क्या क्या बोलिए आप चार लोग हैं ना इसमें लिखेंगे ठीक है ओके वो फाइन बंदे तो आवाज़ कर जाता है आवाज़ नहीं आएगी बच्चों को एसी हम करने का बहुत ज़रूरत है बाकी लोग डिस्कस नहीं करेंगे बाकी लोग सुनेंगे प्रिंसिपल जो बता रहे हैं है ना हाँ ये बड़ा बोलिए ठीक है हाँ ऊपर रखो तो दबी हाथ को आगे ठीक जाएगा ना इसको एक कॉलम बना सकते हैं प्रिंस क्योंकि ज़्यादा वो चाहिए हाँ थोड़ा सा और सपोर्ट से दीवार कैसे कर ओके ठीक है सब लिखेगा लेकिन नो डाउट दिखने वाला इवन अगर एक एंड दिखा दोगे तो टिक जाएगा दूसरा ये बोले थे वही बोल निकाल के एक ही निकालना है ऐसे करो सब दिखेगा नहीं दिखेगा लिखा ठीक है कॉलम को बता दीजिए कॉलम बनाइए तो पहला है कि टेकिंग सेंटर ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी प्रोग्राम राइट उसमें क्या चैलेंज आता है सेंटर में इसमें चैलेंज आता है कि हम हमारी मेटल डिजायर्स और अटैचमेंट्स होती है उसके कारण हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इसको हमें एक्सेप्ट करना है और इसमें ये भी आता है कि हमारी कंट्रोल मेंटालिटी होती है कि हम कंट्रोल करते हैं हम जितना भी ओके सोचते हैं। तो लिखो प्रिंसिपल लिखो टेकिंग सेंटर ऑफ लोटस फीट बड़ा कॉलम बना प्रिंसिपल वाला कॉलम बड़ा रहेगा थोड़ा तो 19 नंबर ना वर्स 19 लिखो टेकिंग सेंटर ऑफ द लॉर्ड चैलेंज है अपना कंट्रोलिंग मेंटालिटी मेंटालिटी और मटेरियल डिजायर्स और अटैचमेंट्स होती है उसके कारण हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते material desires and attachments सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन है नॉन एलिवेशनियस टू रोड और taking the knowledge from shastra and sadhu so Okay. you can develop टेकिंग नॉलेज फ्रॉम साधु और शास्त्र गुड चलिए आगे का बताएं हाँ कौन बोलो तो जी टेक्स्ट नंबर 23 से है
23 टेस्ट क्या है पॉइंट? 22 से 22 हाँ क्या है तो? प्रभु जी इसमें प्रिंसिपल ये है कि कृष्णा हमारे सोल मेंटेनर और प्रमोटर है। कृष्णा इज आवर सोल मेंटेनर एंड प्रमोटर। ओनली राइट, सो मतलब ओनली प्रोटेक्टर है प्रोटेक्टर। कृष्णा इज ओनली प्रोटेक्टर, ओनली मेंटेनर एंड प्रोटेक्टर। ठीक है। और हमें कृष्णा वी हैव टू नॉट डेविएट फॉर अ नहीं एक प्रिंसिपल एक हो गया ना, हाँ अब इसको फॉलो करने में क्या चैलेंज आता है? इसे फॉलो करने में प्रभु जी हमारा ये चैलेंज आता है कि हमारा ईगो आ जाता है। जैसे हम ये मानते हैं कि सारी जो अरेंजमेंट्स हैं हमारे लाइफ में वो हमारी खुद की हैं। ईगो के कारण हम मानते हैं कि भगवान की जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे अपना मेंटेनेंस, राइट? वी थिंक वी आर आवर डूअर्स। डूअर्स, ओके, ईगो एंड डूअर्स। कैसे इसको ओवरकम करेंगे? प्रभु जी इसको ओवरकम करने का यही तरीका है कि हम कृष्णा को एज अ सुप्रीम अथॉरिटी माने, हम उनमें फेथ रखें और थोड़ा सबमिसिवनेस रखें, और हम ये बिलीव करें कि जो भी हमारी अरेंजमेंट्स है वो कृष्णा की मर्सी से प्रोवाइड होगी। तो ये सब कहाँ से आएगा चीज़ें? प्रभु जी सबमिसिवनेस से। सबमिसिवनेस, ओके, सबमिसिवनेस में क्वेश्चन, सबमिसिवनेस कहाँ से आएगा? प्रभु जी बाय बीइंग डिवोटीज, तो सबमिसिवनेस बनाएंगे ना आपने। अभी हम मॉडल को बनाना पड़ता है सबमिसिवनेस, प्रभु जी और फेथफुलनेस से भी, फेथफुलनेस से। फेथफुलनेस, दिस क्वालिटी विल कम एसोसिएशन, फेथफुलनेस, ठीक है। ओके नेक्स्ट 20 से क्या बता रहे हैं आप प्रिंसिपल? Worshipping Krishna, we can get material happiness and even liberation in this life, which is not possible by worshipping divinity. ओके शॉर्ट बताएंगे फर्स्ट होता है कि कृष्णा अवॉर्ड्स मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। हाँ वो श्लोक सपोर्ट करता है ना, चाहे आपको अकाम कोई मुक्ति की इच्छा हो, सर्व काम चाहे भौतिक भोग की इच्छा हो, मोक्ष अकाम मतलब भक्ति चाहिए, भुक्ति चाहिए या मुक्ति चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ओके तो क्या चैलेंज आता है इसे करने में, स्पिरिचुअल फॉलो करने में? मुझे कभी कभी हमारे को डिजायर, मटेरियल डिजायर अनफुलफिल रह जाती है, तो हम फिर कहीं कोई और जगह पर भी जा सकते हैं, या कभी कभी एस्ट्रोलॉजी पे भी रेफर करते हैं। फेथलेसनेस कि अगर हम केवल भक्ति कर रहे हैं तो हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, राइट? भक्ति कर रहे हैं जो हमें बहुत ही चीज़, जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही यार, भक्ति माला इतना कर लिया, चलो कुछ और तरीका ढूंढते हैं हम, जाके श्री जी से मांगेंगे थोड़ा सा वो जॉब लगवाएंगे, ज़्यादा दयालु। तो फेथलेसनेस द चैलेंज, हाउ टू ओवरकम इट? Reading Shastras and hearing from Sadhu that whatever Krishna gives, Krishna has a bigger plan for us and not he does not give temporary. रीडिंग स्क्रिप्चर्स से पता चलता है कि कितने भक्त थे, सबकी इच्छा भगवान ने पूरी की, सुदामा ब्राह्मण हो और जगन्नाथ जी की लीलाओं सुनते हैं। तो स्क्रिप्चर्स पढ़ने से और भगवान के बारे में सुनने से हमें ये कॉन्फिडेंस आया कि एक्टिविटी कृष्णा कैन गिव एवरीथिंग, ही इज नॉट गिविंग मीन्स ही इज डूइंग समथिंग लाइक दैट, राइट? सो ठीक है, रीडिंग स्क्रिप्चर एंड हियरिंग अबाउट कृष्णा। ओके नेक्स्ट प्रिंसिपल तो जी वर्ष नंबर 22 वर्ष। हाँ तो जी वहाँ पे जो ध्रुव महाराज की एक मिनट लाइन की जरूरत नहीं, टाइम स्पेस में जाना है आपको, सारे स्पेस से भर गया, चलो ठीक है। ऐसे जरूर नहीं वर्ष नंबर बस सिक्वेंस लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ जगह है लिख सकते हैं, वहाँ का काम डाल दो, छोटे से लिख दो बस। ओके 22 वर्ष है ना? जी गुरु जी। तो जी हाँ। यहाँ पे जो ध्रुव महाराज की माता थी है हाँ। वो स्पिरिचुअल मास्टर या फिर पथ प्रदर्शक गुरु के तौर पे एक्ट कर रही हैं, एंड वो ध्रुव महाराज को भगवान से अवेयर करा रही हैं दैट यू शुड टेक शेल्टर ऑफ मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। वो खुद को नहीं बोल रही हैं कि हाँ मैं कुछ ऐसा कर दूँ, नहीं, वो भगवान से सीधा जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। The principle is that one should connect his dependent to Krishna. One to get the mercy of Krishna, one should be get dependent on the spiritual master and take shelter of a bona fide teacher
who can give the mercy. ओके, टेकिंग सेंटर एज स्पिरिचुअल मास्टर। तो चैलेंज क्या था इसमें? चैलेंज आता है प्रभु जी की जब हमें कोई इंस्ट्रक्शंस देता है तो हमें ना सबसे पहले तो चैलेंज में हमारी ईगो की वजह से हम उनके इंस्ट्रक्शंस को ऐसे वो नहीं कर पाते। ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। हाँ, और जैसे ध्रुव महाराज की हाँ ऐसा थोड़ी होता है तो वो मना भी कर सकते हैं, बट ध्रुव महाराज सबसे पहले सबमिसिव हुए और उन्होंने अपने मम्मी को मतलब बातों को सीरियसली लिया कि या तो गुरु को एक्सेप्ट करना और उसको चैलेंज आता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, विश्वास नहीं होता है, फेथलेसनेस होता है हमें कि मतलब काम करेगा नहीं करेगा। नहीं, मैं तो या रजिस्ट्री या फिर मैं वेकेट से कॉलेज से पास आउट हूँ, मेरी मम्मी तो पढ़ी नहीं है कुछ, तो कैसे गाइड करेगा मेरे को। तो मेरे गुरु ने पढ़ाई भी नहीं की, मैं तो ज़्यादा पढ़ा हूँ, IIT में हूँ। ऐसे करके फिर क्या होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस, फेथलेसनेस होता है। तो कैसे करें इसको रिमूव? प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, हम कई बार हम भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं इंस्ट्रक्शंस प्रभु जी क्योंकि फिर ना उनकी जो माता जी है वो एग्जाम्पल दे रही हैं पीछे के कि उनके जो ग्रैंडफादर है ब्रह्मा जी, उन्होंने भी कैसे भगवान की मर्जी से इतना एग्जॉल्टेड पोजीशन गेट करा। इसमें हम फिर स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कैसे इतने लोगों ने जिन्होंने फॉलो किया है, दे हैव गॉट सक्सेस, राइट? तो प्रेयर्स नहीं है इसमें आएगा कि जो उन्होंने बताया एग्जाम्पल्स ना, रीडिंग स्क्रिप्चर्स से, स्क्रिप्चर्स पढ़ने से पता चलेगा कि कैसे कितने लोगों ने फॉलो किया है भगवान को, तो वो सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम बेस जीवन में भी आके या भक्ति में कई बार शुरू लगता है ज़्यादा, अभी हमें पता है क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इवन इफ यू हैव टेकन not only planned, even if you have taken some decision about something, if you confirm it with some other authorities, this will make matter perfect. ये होता है मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं आपको डिसाइड कर लिया है, इसके बाद क्या करना चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए। That comes in case of परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज उन्होंने डिसाइड किया कि वो फास्टिंग करेंगे ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर। फिर भी जब वहाँ पे ऋषि मुनि आते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, मैंने ये डिसीजन लिया, इज इट राइट और नॉट। प्रभुपाद जी वहाँ पे लिखते हैं, इवन इफ पर्सन हैज टेकन डिसीजन ऑन समथिंग, ही शुड कंसल्ट विद अदर अथॉरिटीज एंड दैट विल मेक मैटर परफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, next group. जिसमें वर्ष नंबर 22 से 22. Yes, ठीक है। कि कृष्णा का जो लव है मतलब हमारे लिए वो थाउजेंड्स ऑफ मदर्स से भी ज़्यादा है। मैंने कम कर दिया उसको। ठीक है, अब ज़्यादा बोलना अच्छी बात है। मिलियंस ऑफ मदर्स, मोर देन मिलियंस ऑफ मदर्स। हाँ। तो इसमें जो चैलेंज आता है क्योंकि हम मतलब समझते हैं अपने आप को अटैच, मतलब अपने मदर फादर के लव से अटैच रहते हैं, किसी और के लव से अटैच रहते हैं, तो कृष्णा के प्रति लव डेवलप नहीं कर पाते, डिवोटीज के प्रति लव डेवलप नहीं कर पाते, तो हमारा अटैचमेंट टू अदर फैमिली रिलेशंस एक चैलेंज। We just look for immediate pleasure, immediate family relationship देखते हैं आके यहाँ पे। तो पहला प्रिंसिपल है कि कृष्णा bestows love of million of mothers। लेकिन होता है कि हम शॉर्ट साइटेडनेस होते हैं, कोई मम्मी से प्रेम मिल रहा है, उसी कंफर्ट वाले जीवन जी रहे हैं और हम इतना बड़ा प्रेम को मिस कर रहे हैं। तो इवन हम जैसे भक्ति में भी आते हैं, तो शुरू में भक्ति में क्यों आते हैं, ज़्यादातर संसारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस में थे, तो यहाँ किसके आते हैं, कंफर्ट ले आते हैं। चलो भक्ति में कंफर्टेबल है जीवन, तो उस कंफर्ट से अटैच हो जाते हैं। अब वी फॉरगेट कृष्णा कितना बड़ा चीज में देने वाले हैं, we miss that thing. We take pleasure of eating or sleeping, or laziness. एक मदर को तो चलो छोड़ के आए हैं, पूरा तो नहीं छोड़ा है, बट कुछ हद तक दुखी तो किया उनको, लेकिन यहाँ पे आके भी हम कंफर्ट में फंस जाते हैं। तो हम इस कैसे होंगे, कृष्णा के बेस्टो लव मिलियन मदर्स। चैलेंज क्या है,
अटैचमेंट टू कंफर्ट, यस। वर्किंग कैसे करें इसको? जी वी हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद गुरु। अगर गुरु के प्रति सरेंडर होगा तो हमारा अटैचमेंट टू कृष्णा वो और इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे हमारा सरेंडर गुरु के प्रति इंक्रीज होगा। तो इस लव को रिवाइव करने के लिए वी शुड बी अटैच्ड टू स्पिरिचुअल मास्टर एंड बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। भक्तों के संग में रहेंगे, दे विल रिमाइंड अस हाउ मच कृष्णा लव्स अस, राइट? गुड। ओके, नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट मुझे कि हम अपने इंडेवर से सब कुछ अचीव नहीं कर सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कौन से वर्ष से बता रहे हैं? वर्ष है 20। 20th वर्ष ना? To become successful in Indian, one only has to undergo 7 provinces of history, but also must be dependent on mercy of Supreme Personality. We can't achieve everything. नहीं, शॉर्ट में लिखना तो We need mercy. डिपेंडेंस ऑन वर्स। हाँ, डिपेंड ऑन मर्सी, अलॉन्ग विद एफर्ट होना चाहिए वैसे। तो ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, भगवान की मर्सी पे डिपेंड रहना चाहिए। 20th वर्ष था, कॉन्टेस्ट क्या था यहाँ बता रहे हैं कि when जो ब्रह्मा जी हैं, मनु महाराज, ये सब भी क्या करते हैं? ऑल्दो दे वर ग्रेट पर्सनालिटी, दे हैव वर्शिप्ड द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, राइट? और उनको वहां शक्ति मिली है ब्रह्मा जी क्रिएशन करने के और मनु महाराज को चलाने की, रूल करने की शक्ति कहाँ से मिली? भगवान से मिली। अब दे आर वेरी पावरफुल। तो कई बार हम सोचते हैं नहीं, हम तो इसको कर देंगे मटेरियली और स्पिरिचुअली ऑल्सो। मटेरियल लाइफ में व्यक्ति सोचता है यूपीएससी की तैयारी करूँगा, यूपीएससी की तैयारी करके मैं बन के क्रैक कर दूंगा, बाद में डिप्रेशन में घूम रहा होता है। तो तैयारी करना कोई गलत नहीं है, बट वन शुड नॉट थिंक दैट आई एम द डूअर, मेरे पे दम पे ही कर पाऊँ। पूरा प्रयास करने के बाद अल्टीमेटली रिसीव आल्सो टेक्स इट आउट द लॉ। तो इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में दिए गए, राइट? तो चैलेंज कहाँ आता है? पॉइंट क्या था? डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ लॉर्ड। चैलेंज से मुझे हम कभी-कभी यहाँ पे रहते हैं तो सोचते हैं कि टेम्पल में क्यों जाना, वहाँ पे सेशन क्यों लेना, यहाँ पे यहीं पे रह जाते हैं। एक हम चैंटिंग करेंगे और साधना करेंगे, हमारा अच्छा सब कुछ हो जाएगा और हम फिर अच्छा सब कुछ मेरा अच्छा हो जाएगा, साधना अच्छा हो जाएगा, चैंटिंग अच्छा हो जाएगा। मैं यहीं पे कर रहा हूँ, वहाँ पे जाने का टाइम लगेगा, यहाँ जाना लगेगा। हम अपने आप मेंटल कुछ ज़्यादा सोचने लगते हैं, जाने का टाइम वहाँ टाइम, उतने टाइम में हम चैंटिंग कर लेंगे, फिर सेशन अल्टीमेटली मर्सी तो साधु संत से मिलेगी, मतलब गुरु से मिलेगी। अब इसमें कहीं कोई इमरजेंसी कैसे अब एग्जाम आगे बढ़ा था, अब यहाँ कर रहा हूँ, मतलब सुनना भी कंप्लेसेंट कि मुझे जाना ही नहीं पर दुकान और एग्जाम तो नहीं जा रहा, कोई यहाँ पे कर रहा हूँ, बट दिस नॉट एटीट्यूड कि मुझे जाने में मैं यहीं सब कुछ मिल रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है इसमें डूवर्स मेंटालिटी चैलेंज है, मतलब मैं अपने दम पे कर लूँगा। और बैड एसोसिएशन, क्योंकि बैड एसोसिएशन से आता है ना भाई की जरूरत है भगवान की, या फिर ऐसे लोग जो ज़्यादा वर्कोलिक हैं या फिर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ओरिएंटेड एटीट्यूड में हैं, ऐसे लोग का संग करना लगता है कि अगर हम भी ऐसे करना चाहिए अपने करियर में, हमें सीरियस होना चाहिए बट दिस नॉट बी ओवर एम्बिशियस, राइट? तो उसमें बैड एसोसिएशन आना चाहिए पॉइंट, इस कारण से फेथ में डेवलप होता है। सॉल्यूशन हाँ चेंज कर दो, सिंपल, एंड रीडिंग स्क्रिप्चर्स आल्सो टू डेवलप द फेथ। फाइन, नेक्स्ट ग्रुप वर्स नंबर 20 इसमें एक्सप्लेन कर जो बोला पूरा फोटो खींच के ग्रुप पर डाल दो, बाद में डाल दो। चलिए हाँ, इसमें प्रभु जी मतलब वर्स में बताते हैं कि इवन ब्रह्मा भी जब ऑस्टेरिटीज़ करते हैं तो उनको इंटेलिजेंस मिलती है कि मटेरियल वर्ल्ड कैसे क्रिएट करें। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भगवान है वो हमें, अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस देते हैं, जैसे कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं। इवन अगर हम उन्हें फॉरगेट करना चाहते हैं तो वो इंटेलिजेंस भी भगवान ही देते हैं। तो इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम गॉड, ये प्रिंसिपल है। इंटेलिजेंस ऑफ फॉरगेटफुलनेस स्लैश कम्स फ्रॉम गॉड, ठीक है। चैलेंज क्या आता है इसमें? चैलेंज आता है कि जब हम मतलब
भक्ति मतलब भगवान के दिए हुए इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट ना करके अपनी मटेरियल इंटेलिजेंस को सुप्रियोरिटी देके और अपने माइंड के अकॉर्डिंग अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, उसमें हमें चलना। वर्किंग इंडिपेंडेंटली जब हमें चैलेंज है कि हम इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं। ओके, सोल्यूशन क्या है इसका? engaging senses to Krishna. ओके, एंगेजिंग सेंसेस फॉर कृष्णा, हाउ दिस हेल्प्स? अगर हम सर्विस में एंगेज करेंगे तो इंटेलिजेंस से सेंसेस प्योरीफाई हो जाएगी, देन माइंड प्योरीफाई होगा एंड अल्टीमेटली स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आने Okay. लगी। ठीक है, भगवान गीता में क्या हो गया? ये शाम सपत्युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम गामी बुद्धि योगा। बुद्धि योग किसको देंगे? जो प्रीति पूर्वक भजन करेगा, है ऐसे बोर्डम टाइम पास भजन नहीं, प्रीति पूर्वक, तो लविंग डिवोशन से जितना वर्षिप करेगा ये है प्रीति पूर्वक सेवा, क्योंकि पुजारी के रूप में प्रकट हुए हो। तो प्रीति बिकॉज लविंग डिवोशनल सर्विस, इंगेजिंग इन सर्विस, प्रेम सर्विस करेंगे तब भगवान बुद्धि देंगे, ऐसे नहीं देंगे। ये नहीं कि कोई कुछ भी कर रहा है भगवान बुद्धि देंगे, भगवान ने क्लियर किया है। शाम सत्युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से भजन करेंगे तो भगवान बुद्धि देंगे, टाइम पास करेंगे तो नहीं देंगे, कम बुद्धि देंगे। वर्ड्स का 20 ओके, नेक्स्ट ग्रुप। फर्स्ट पेज हाँ, अभी फोटो खींच लो इसको और डाल दो ग्रुप में, फिर मिटा के दीजिएगा। 22 वर्ष में आता है कि even if one is failing, at a time of failure one should take shelter of the supreme personality of Godhead। और जैसे इकोनॉमी मतलब एक वो थोड़ा इडियम में उन्होंने लिखा था, अच्छा। आने का सहारा बाबा श्याम सुंदर बोलते हैं बार बार से श्याम सुंदर। यस यस, वो अच्छा। और इसका चैलेंज ये है मिसिंग संबंध ज्ञान। हम भगवान की शरण में तो किस कॉन्टेक्स्ट कहा गया है कि अगर कोई फेल हो रहा हो तो भगवान से लेना चाहिए, कुछ क्योंकि ध्रुव महाराज थे, मतलब वो अपने फादर के प्रेम में पाने में फेल हो रहे थे, इसलिए उनको ये सजेशन है। ओके, तो प्रिंसिपल समरी क्या कहेंगे? If somebody is getting failure, he should accept shelter of Krishna। ओके, सॉन्ग को जाओ लिख के लिखना है, सब फोटो खींचिए ना, ठीक है। लॉर्ड इज ओनली सेंटर। तो क्या चला जा रहा है इसमें? मिसिंग संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान नहीं है कि भगवान ही हमें हेल्प कर सकते हैं, राइट, इन एनी सिचुएशन। हे कृष्ण करुणा सिंधु, संबंध ज्ञान नहीं है। फिर संबंध ज्ञान प्राप्त कैसे करेंगे? बाय रीडिंग एंड हियरिंग, राइट। ओके, नेक्स्ट ग्रुप। अच्छा, आप लोगों का पॉइंट बचा हुआ है? From verse number 19, 19, ओके। उसमें शुरुचि माता ध्रुव महाराज, सुनीति माता ध्रुव महाराज को बताती है, although Shuruchi did bad to him, but Suniti as a bona fide master, she is saying कि जो आपकी स्टेप मदर ने बोला है, you should do it। बुरा करने के बाद भी एनवी को साइड रख के he has done bad to his कि maybe she is envious of you, but whatever advice she has given, that is very good for you and you should follow। इन शॉर्ट चाणक्य पंडित कहते हैं बस सोना कचरा निकला सोने लेना चाहिए, फाइंडिंग गुड इन बैड, ये प्रिंसिपल है, फाइंडिंग गुड इन बैड। तो भले सुरुचि जो है वो एनवियस है ध्रुव महाराज की मदर की, बट फिर भी अच्छा एडवाइस उन्होंने दिया है तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। तो यह बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। कई बार क्या होता है किसी व्यक्ति के अंदर कुछ अगर हमसे अगर उसका संबंध अच्छा नहीं है तो उसके हर चीज़ से क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा भी कुछ बोल रहा है नहीं, गलत बोल रहा है, अच्छा कुछ करने जा रहा है तो गलत कर रहा है। तो चैलेंज क्या है इसमें? Basically challenge to see the good instructions in whatever we are doing। Maybe immediately we are feeling it very harsh or bad। This is the principle you told. Why we fail in following this principle? क्यों हम फेल होते हैं? Enviousness is one reason. Another reason perception.
एक व्यक्ति ने कुछ उससे गलती से कुछ हो गया, कुछ हमें परसेप्शन बना दिया उसके प्रति, वो परसेप्शन चलता रहता है। इसने 10 साल पहले कुछ किया था आपके साथ, परसेप्शन क्या है, ये व्यक्ति ऐसा ही है, रॉन्ग परसेप्शन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलती से कुछ हुआ या इवन जानबूझ के हुआ तो वो नया भक्त था मान लो, अभी वो समय के साथ ग्रो हो गया, और परसेप्शन क्या रहता है वो बना रहता है। व्हाट इज सॉल्यूशन टू ब्रेक द परसेप्शन? We should take guidance from someone who is higher in consciousness, जो थोड़ा ऊपर से he can tell us the whole scenario and explain to us that that person is not having a bad feeling for him. He wants good. Taking support of other devotee and hear about that devotee's glory, उस भक्त की ग्लोरी सुनोगी, जो ग्लोरी सुनेंगे, जो पहले परसेप्शन से टूट जाए, मान लो पहले वो ज़्यादा गुस्सा करता था, ठीक है, बट अभी ग्लोरीज में आता है, उसके हर गुणगान में आता है, बहुत कंपैशनेट है, बहुत प्रेम करता है, तो आपको परसेप्शन चेंज हो जाएगा। पहले मान के चल रहे गुस्सा होता तो अभी गुस्सा हो रहा होगा, तो हियरिंग द ग्लोरी ऑफ द डिवोटी। तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमें किसी डिवोटी को ऐसे पूरा एक टैग नहीं देना चाहिए, ही इज एंग्री डिवोटी, ही इज ग्रीडी डिवोटी, ही इज इगोइस्टिक डिवोटी, नहीं, एवरीबॉडी हैज some good qualities and some bad qualities, so we should focus on good qualities. Okay, next. हाँ जी। वर्स नंबर 23 23 okay. जो वहाँ पे सुरुचि की मतलब जो मातुजी है ध्रुव की, वो बता रही हैं कि सारे जो डेमी गॉड्स हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो ना गॉडेस ऑफ फॉर्चून के पीछे भागते हैं। लाइक मटेरियल वर्ल्ड में भी देख ले लोग, मतलब अलग अलग डेमी गॉड्स की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी के लिए, धन के लिए, बट वो बोल रही है कि इवन लक्ष्मी माँ जो है वो खुद भगवान की सेवा में लगी, सेवा करती है। व्हाट इज द प्रिंसिपल देन? समझ के पॉइंट आपका क्या है कि डेमी गॉड लक्ष्मी पीछे भाग रहे हैं, लक्ष्मी भगवान पीछे भाग रही हैं, राइट? सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? अल्टीमेटली वी शुड टेक द सेम, और प्रिंसिपल ये है कि जो गुरु महाराज की मम्मी है वो स्टिल भगवान से जोड़ने की कोशिश कर रही है, नहीं कि गॉडेस ऑफ फॉर्चून से, कि सारे देवी देवता लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, इफ यू आल्सो प्लीज हिम देन यू विल आल्सो गेट द थ्रोन, और ये पूरा राजपाट तुम्हें भी। प्रिंसिपल इसलिए ले सकते हैं कि डायरेक्टली टेक सेंटर ऑफ द लॉर्ड, और यू कैन से लॉर्ड कैन फुलफिल ऑल डिजायर्स। कृष्ण वाले डेमी गॉड ना, तो चैलेंज क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस या इमीडिएट क्या बोलते हैं, प्रेयस यू नो, शॉर्ट साइटेडनेस। ये भी लक्ष्मी माता से पूछ देती है, चलो डायरेक्ट पर चलते हैं, बट प्रिंसिपल क्या है कि लक्ष्मी माता बिकॉज ऑफ बीइंग वाइफ ऑफ नारायण, शी डज नॉट गो एनीवेयर विदाउट नारायण। चैलेंज क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस, और ओवरकम कैसे करना है इसको? थ्रू, जब भी शॉर्ट साइटेड वाली चीज आएगी दैट विल कम ओवरकम थ्रू स्क्रिप्चर्स, क्योंकि स्क्रिप्चर में ब्रॉड विजन देते हैं, सो रीडिंग स्क्रिप्चर्स, देयर इज फेथ। हां, और किसी का पॉइंट रह गया? आपका रह गया सारा कंप्लीट हो गया। प्रभु जी एक पॉइंट है, तो बोल रहे वर्स 23 से है, establish Krishna in one's head, everything becomes easy। अगर हम कृष्णा को अपने हार्ट में बसा लेते हैं तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। प्रभु जी इसमें क्यों नहीं बस रहे कृष्ण हृदय में? प्रभु जी मटेरियलिस्ट इसको आप वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं। प्रभु जी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करके कृष्णा उसको प्रिंसिपल क्या रहना है इसमें? सिंपल वर्ड्स में थोड़ा सा लिखना चाहिए। Everything becomes easy except when we accept Krishna as our Shankar. ये बड़ा पर लिखना चाहिए, एक दो लाइन तीन लाइन हो गया, ये 4-5 वर्ड्स लिखना है। Everything becomes easy. कृष्णा का लाइफ इज इजी विद कृष्णा। हाँ ठीक है, लाइफ इज इजी विद कृष्णा एंड बिजी विद माया। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? संबंध में लैकिंग, राइट? प्रभु जी हम अपना कनेक्शन मिस कर रहे हैं कृष्णा जी के साथ। कनेक्शन इज दैट संबंध, कनेक्शन संबंध, एंड ओवरकमिंग इज थ्रू हियरिंग एंड रीडिंग। और किसी रह गया कोई प्रिंसिपल बाकी बता सकते हैं? वर्स 17 में
सुनिटी में क्या है? Not wishing anything inauspicious for others. यस यस, नॉट विशिंग। उससे हम कोई बैड करना होता है, उसका रिएक्शन पेन। तो नॉट विशिंग बैड फॉर अदर्स, तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं हमारा द वर्स इन श्रीमद् भागवतम, अ डिवोटी इज नॉट द enemy of his enemy. Devotee does not want to become enemy's enemy. जनरली क्या होता है, इसने मुझे ऐसे कहा है, अब मैं इसको दिखा दूंगा, अब मैं इसको बता दूंगा। ये कॉमन वो है, ये ह्यूमन नेचर है। बट वी हैव टू बिकम वैष्णव, ह्यूमन से काफी एडवांस वर्जन। तो चैलेंज कहाँ आता है? रिवेंजफुल एटीट्यूड, यस, और ईगो, envy. Then how to overcome this problem? मीडिया में हमारे खुद के रिएक्शन knowing the philosophy कि हमें समझना है कि जैसे कोई पत्थर व्यक्ति अगर मारता है, हम पत्थर से नहीं फाइट करते हैं, we try to find out किसने पत्थर मारा। मुझे पत्थर अगर आपके सर लगेगा तो नहीं पत्थर को मारूंगा, इसने मेरे को मारा है, देखते कौन है पत्थर फेंकने वाला। तो ऐसे जो हमें कष्ट मिलता है, तो कष्ट देने वाला व्यक्ति माध्यम है। cause is our own कर्मा, उस कर्मा हमें पत्थर मारता है, हम कर्मा को न देख के हम पत्थर हो गए। ऐसे ही हमारे ही कर्म है जो हमें बार बार कष्ट देते रहते हैं। जो व्यक्ति समझ जाएगा, then he will not be envious of anyone, he will not be angry with anyone। तो पता है मेरा ही काम है। श्लोक क्या है? यहाँ पे श्लोक भागवतम से कोट करते हुए, तते अनुकंपा समच्छमान भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। जो कष्ट हम पा रहे हैं क्या है वो? एवात्म कृतम विपाकम, अपना ही क्रिया हुआ पाप कार्य ही हमें आता है, राइट। तो क्या सोचना चाहिए कि भगवान कितने कृपालु हैं, दयालु हैं, उन्होंने कम करके दिया है, rather than finding fault with others, we should think कि हमारे कर्म भगवान ने कम करके दिए हैं मुझे। तो फिलोसफी अंडरस्टैंडिंग में क्लियर करना होगा। इसलिए डिवोटीज कभी भी टिट फॉर टैट फिलोसफी को फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते खूब हैं। इसने ऐसा मुझे कहा था तो मुझे समझ आने दीजिए, बस इंतजार कर रहा हूँ, बस सही समय सही मुहूर्त आएगा और मैं नहले के दहला दूंगा। तो भक्तों का भाव नहीं, ये बहुत ही संसार में होता है, पॉलिटिकल लेवल। कुलबाजी लिखते हैं जहाँ पे सठे साठे समाचार टिट फॉर टैट इज इन द पॉलिटिकल फील्ड, इन वॉर फील्ड। प्रपंच को जस्टिफाई भी किया है, वार में अलाउड है। अगर वार में किसी ने अगर कुछ किया है तो उसको वैसे करना चाहिए। पनिशमेंट में भी है ये, मतलब पॉलिटिकल उसमें कि अगर किसी ने जान लिया है किसी पशु का, तो उस व्यक्ति का भी जान लिया जाना चाहिए, लाइफ फॉर लाइफ। ये क्या है? ये मोरल लेवल पे आते हैं। बट भक्ति के केस में क्या आता है? तिनादपि सुनिचेना सर्वसर्वेशना आमानना मानदेन कीर्तनेन। तो हमारा उद्देश्य बहुत ऊंचा है, हमें कीर्तन सदा हरि करना है। तुमको यही रहना है, वो टिट फॉर टैट ऐसा करते रहते हैं, हमारा उद्देश्य हो। किसी कुछ रह गया पॉइंट तो बोल सकते हैं। सॉल्यूशन में था ना फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग। अद्वैत प्रभु ने कुछ कोई पॉइंट नहीं बोला, खुद ही पॉइंट नहीं बोला। और किसी का पॉइंट रह गया? थर्ड वर्स में हाँ कि डेमिगॉड्स गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून के पीछे भाग रहे हैं एंड वो भगवान के पीछे। तो ये भी पता था कि मतलब मैं सब में कंडीशनल सोर्स में एंजॉय मेंटालिटी। हाँ डायरेक्टली उनको अप्रोच कर। ठीक है, पॉइंट लिखना नहीं, बस डिस्कस कर लेते हैं। तो फोटो खींचो। जस्ट कुछ प्रिंसिपल मैं बता देता हूँ, टाइम ऑल्सो हो गया। किसी को जाना है कॉलेज? आपको जाना है, यूर फ्री। थैंक यू।
बाकी कॉलेज में हाँ। मुझे आपका वो वर्ड्स कौन सा रहा होगा एक्सेप्टिंग कृष्ण हारे का सारा वाला बता दूंगा। चलो मैं फटाफट आपका इंपॉर्टेंट वर्ड कुछ जो मैंने नोट किया। देखिए जब सुरुचि माता सुनीति माता के पास जब ध्रुव महाराज गए तो वो भी क्या हुई, इमोशनली वो भी हर्ट हुई। शी वाज आल्सो क्राइंग, शी वाज आल्सो ब्रीदिंग वेरी हैवीली, उनको भी बहुत कष्ट हुआ। बट द प्रिंसिपल इज दैट our emotions should not be overcome by our discrimination should not be overcome by emotions. सुनीति माता का डिस्क्रिमिनेशन पावर खत्म नहीं हुआ। शी वाज स्टिल थॉटफुल कि वो क्या बोल रही है, क्या एडवाइस दे रही है। कई बार इमोशन इतना हावी हो जाता है हमारे ऊपर कि इमोशन के कारण हम क्या करते हैं, हम उल्टा बोलते हैं, उल्टा काम करते हैं। बट यहाँ पे आप तो सुनीति माता वाज वेरी मच ओवरवेल्म्ड, बहुत रो भी रही थी वो, शी वाज वेरी हैवी ब्रीदिंग, बट स्टिल शी वाज इन गुड कॉन्शियसनेस, शी वाज हैविंग डिस्क्रिमिनेशन पावर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि इसलिए कहा जाता है कि हमारे केस में इमोशन जब हावी हो तो कुछ शांत से बैठो थोड़ा देर, या इमोशन आने पर तो कुछ ऐसे खुद को एक्सप्रेस करो, लिख लो उसको कहीं पे, मेल पे लिख लो या व्हाट्सएप पे लिख लो, पेन कॉपी से लिख लो, जो भी बोलना चाहते हो किसी को आप। और जब इमोशन जब शांत हो तब उसको पढ़ो क्या है, यू विल फाइंड विद ऑल बोगस, और वो बहुत फनी चीज़ होता है। क्योंकि इमोशन में क्या होता है, हम अगले व्यक्ति को हर्ट करना चाहते हैं, मोस्टली जल्दी निकालना चाहते हैं। इमोशन इज अ क्लाउड, इट कवर्स द नॉलेज, जो सूर्य की नॉलेज उठा देता है इमोशंस। इसलिए यहाँ पर देख सकते सुनीति माता ने वो धैर्य रखा, वो डिस्क्रिमिनेशन पावर मेंटेन रखा, और बोला कि कुछ भी उनके बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि जो दूसरों को कष्ट देता है वो ऑटोमेटिक उसको कष्ट मिलता ही मिलता है, अपने आप मिलेगा। एग्जाम्पल दुर्योधन कंपनी, राइट? और कौन एग्जाम्पल है? शास्त्र बोल रावण कितने लोगों को कष्ट दिया था, तो खुद ही अपने आप मारा गया वो। 17 वर्ष से सीख सकते हैं कि इमोशन should not overcome discrimination. And further, please on the success of one's life is measured by one's material happiness in this life and liberation in the next. Such success can be achieved only by the grace of the Supreme Personality of Godhead. तो जनरली सक्सेस दोनों फील्ड में होता तो लोग सक्सेस मानते हैं, भौतिक जगत में सक्सेसफुल और आध्यात्मिक जगत में। बट दोनों सक्सेस मिलता है कैसे? बाय द ग्रेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। एंड देन फर्दर Queen Suniti also indicated by her instruction that Dhruva Maharaj was only a small child, 5 years old, and it was not possible for him to purify himself by the way of karma kanda. तो कर्म कांड में बहुत सारे नियम होते हैं, ऐसे मंत्र उच्चारण करना है, ये करना है, सब कुछ प्योर होना चाहिए। But by the process of bhakti yoga, even a child less than 5-year-old or anyone of any age can be purified. तो भक्ति योगा is how much convenient for everyone. ध्रुव महाराज के कर्म कांड या ज्ञान कांड ये पॉसिबल नहीं था, भक्ति जो उनके लिए पॉसिबल था। तो भक्ति का महिमा बताया गया यहाँ पे, हर कोई कर सकता है। ओके, तो ये मोटा मोटा ये प्रिंसिपल था। तो इफ यू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स शेयर बाय सुनीति माता टू ध्रुव महाराज, देन वी कैन आल्सो become successful on the path of devotional service. ध्रुव महाराज जो है इन एडवाइस को फॉलो किया, एंड देन फर्दर नारद ने फर्दर गाइडेड हिम इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कि कैसे चीजों को करना है। ध्रुव महाराज इज कन्विंस्ड दैट आई हैव टू गो टू फॉरेस्ट फॉर वर्शिपिंग द लॉर्ड, एंड हाउ टू वर्शिप ही हैज बीन टॉट बाय नारद। तो कभी हम उसको डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। सो दीस लेसंस वी शुड अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू फॉलो the mercy of Dhruv Maharaj, then we can be also a successful devotee on his footsteps. श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, समवेत भक्तवृंद की।